23 जुलाई 2026 देश भर में सरकार के खिलाफ जनता आंदोलन कर रही थी। जंतर मंतर में अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला। उस प्रोटेस्ट में एक 15 साल की लड़की रुचिका सिंह का वीडियो वायरल हो जाता है। उस लड़की ने पीएम मोदी और उनके मां को लेकर बहुत बुरी और गालियां भरी भाषा में बदनामी की थी। कुछ ही दिनों में इस 15 साल के लड़की पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसे सोशल मीडिया पर गालियां, बदनामी, यहाँ तक कि उसे बहुत सारे भद्दे रेप थ्रेट्स भी आने लगे। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे और फिर आते हैं हमारे इनोसेंट और पोकी मोदी जी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एकदम इनोसेंटली अपना बयान रखा। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। आज हम जानेंगे मोदी जी की अपनी पार्टी बीजेपी के बीजेपी आईटी सेल के बर्ताव की। बीजेपी आईटी सेल ने इतने सालों में इस सो कॉल्ड सभ्य समाज में क्या जहर फैलाया, इसकी हम बात करेंगे। उस लड़की के केस पर बाद में आएंगे। पहले हम बीजेपी आईटी सेल इस सभ्य और साक्षर इनोसेंट एंड एजुकेटेड नेटवर्क की बात करेंगे। पहले समझते हैं कि बीजेपी आईटी सेल है क्या। देखो, बीजेपी आईटी सेल यानी एक नेटवर्क है, सोशल मीडिया पर आप कह सकते हो, जो अपने पार्टी को प्रमोट करती है। अब आईटी सेल हर पार्टी का होता है, जो अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, अचीवमेंट्स सोशल मीडिया पर फैलाती है। अब बीजेपी आईटी सेल के पास दिखाने के लिए अचीवमेंट्स और आइडियोलॉजी तो है नहीं। I mean, तो बार बायो इकोनॉमी का बायो इकोनॉमी हो रही है तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। भी कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है। फिर अब सवाल यह आता है कि बीजेपी आईटी सेल करता क्या है। बीजेपी आईटी सेल बड़े श्रद्धा से हद से ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है। अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। इन फेक न्यूज का प्रमाण ट्विटर और फेसबुक पे इतना है कि खुद ट्विटर यानी एक्स इन बीजेपी आईटी सेल के पोस्ट पर मैनिपुलेटिव पोस्ट या फेक पोस्ट का टैग लगा देती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। एक और चीज ये आईटी सेल करता है जो है नफरत फैलाना। बीजेपी आईटी सेल इतना बड़ा है जिससे न्यूज चैनल्स, ऑफिशियल आईटी सेल्स, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स भी जुड़े हैं। इसके लिटरली सोशल मीडिया पर बहुत फेमस सबूत है कि कैसे रैंडम इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर नफरत फैलाने को बीजेपी आईटी सेल कहता है। इसी आईटी सेल के इस ह्यूज नेटवर्क की वजह से भारत में हर आंदोलन को फॉरेन फंडेड कहा जाता है। हर बड़ा नेता जो बीजेपी को अपोज करता है उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। गाली गलौज होती है, महिलाओं को रेप थ्रेट्स मिलते हैं और ऐसी काफी सारी अनैतिक चीजें बड़ी लेवल पर रोज आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार इनके मोबाइल पर एक प्रसाद जैसी आती है और उस प्रसाद को निगलते ही इस नेटवर्क का अनफॉर्चुनेटली आपके रिश्तेदार हिस्सा बन जाते हैं। एक कल्चरल शॉक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ कारनामों की जो बीजेपी आईटी सेल ने पिछले कुछ सालों में किए। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो सुनते ही आपको मोदी जी के उस सभ्य समाज की सच्चाई पता चल जाएगी। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज इस आईटी सेल को हराने के लिए उन चैनल्स को जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है जो आवाज उठाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब। गौरी लंकेश जो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने राइट विंग पे टिका करते हुए धर्म पर आधारित पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनका असैसिनेशन हो जाता है। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट इस महिला को उनके मृत्यु के पश्चात गालियां देते हुए कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ अकाउंट्स को मोदी जी खुद फॉलो भी करते थे।
अब बताओ मोदी जी, क्या ये सभ्य समाज है? 2017 में हमीद अंसारी जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें काफी सारे राइट विंग अकाउंट जो आईटी सेल का हिस्सा थे, उन्होंने हमीद अंसारी को बहुत भद्दी गालियां दी जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अंसारी जी ने कहा था कि आजकल मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज की समाज में तकलीफ बढ़ रही है। इन अकाउंट्स को मोदी जी खुद फॉलो भी करते थे। क्यों भाई, वाइस प्रेसिडेंट इतना बड़ा नहीं होता क्या? और आपके सभ्य समाज में असलियत इतनी क्यों छुपती है? अगर हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की ही बात करें तो उनके परिवार को भी इन आईटी सेल वालों ने इतना बुरा कहा है, गालियां देना, एंटी नेशनल कहना, और अब खुद मोदी जी पे आते हैं जो इतना सभ्य होने का नाटक करते हैं। मोदी जी ने खुद सोनिया गांधी जी को 2004 में जर्सी गाय कहा था। एक अपोजिशन पार्टी की महिला की जर्सी गाय कहकर इंसल्ट करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जन्म इटली में हुआ था, क्या ये आपको सभ्य लगता है? और फिर बाद में आ जाते हैं संसद में, साथियों हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल इन कांग्रेस वालों ने पास नहीं होने दिया। किस लेवल का नाटक चल रहा है देश में? अपोजिशन पार्टी के नेताओं को गालियां मिलती है, सेक्युलर विचारधारियों का खून होता है, महिलाएं जो आवाज उठाती है उन्हें रेप थ्रेट्स मिलती है, सोनम वांगचुक, आमिर खान, साउथ इंडियंस, लेफ्ट विंग के नेता, इन सभी को एंटी नेशनल कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी को मोदी जी फॉलो भी करते हैं और फिर ये अपने हैंडल पे कहते हैं प्राउड टू बी फॉलोड बाय मोदी जी, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ बीजेपी। ये सब चल रहा है देश में। मैंने इस वीडियो पे बीजेपी आईटी सेल के एक पोस्ट पे बात नहीं की क्योंकि अगर मैं इतने भद्दे गालियों से भरे और इतने बुरी भाषाओं के पोस्ट को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो शायद यूट्यूब मेरा ही चैनल बंद कर देगा। हाँ, पर मेन पॉइंट ये है कि क्या यही बीजेपी या जो मोदी जी कहते हैं उनकी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है? उस लड़की पे वापस आए तो हाँ, उसने गलती की थी, पर क्या एक 15 साल के लड़की को रेप थ्रेट्स मिलना सभ्य लगता है? कुछ लोग कह रहे थे कि उस लड़की को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी क्योंकि इन बीजेपी आईटी सेल वालों ने तो कभी जिंदगी में माफ़ी नहीं मांगी। पर मैं मानता हूँ कि माफ़ी मांगना सही था क्योंकि फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या? वो नफरत फैलाएंगे और गालियाँ देंगे और नाटक करेंगे कि यही तो सब समाज है, पर हम उन्हें हमेशा प्यार से जवाब देंगे, असलियत का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमसे बनता है असली भारत। इस वीडियो के बारे में, बीजेपी आईटी सेल के बारे में आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करें क्योंकि बीजेपी आईटी सेल वाले तो आएंगे ही कमेंट सेक्शन में, तो उन्हें हम हमारे कमेंट से प्यार से हराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हमें एक साथ लड़ना है उस भारत के लिए जो हमें बचपन में सिखाया जाता था।